नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन फिर पहुंचे दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक रणनीति के खुलासे की संभावना। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को भी दिया भाजपा में शामिल होने का न्योता। कहा, मुद्दों पर सहमति बने तो पार्टी को हेमंत सोरेन का नेतृत्व भी स्वीकार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पलामू से जेजेएमपी के 3 सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार। झारखंड समेत पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में मानसून की स्थिति मजबूत रहने का जताया अनुमान। पलामू, लातेहार और गुमला में कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री सोरेन के दोबारा दिल्ली जाने से उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा फिर तेज हो गई है। मंत्रियों के करीबियों की माने तो नई दिल्ली में वे आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और आगे की राजनीतिक रणनीति का खुलासा करेंगे। इस बीच झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई सोरेन काफी अनुभवी नेता हैं और उनके भाजपा में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत देते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने चंपाई सोरेन के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भाजपा में आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अगर घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी सहमति दें तो भाजपा उनका नेतृत्व स्वीकार करेगी। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। हम लोग मिल के काम करता हूं, देश का ही काम करता हूं। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और विधायक एकजुट हैं। रामगढ़ में आज वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। या जेएमएम के लोग हैं और राजद के लोग ये काफी सुलझे हुए हैं और कार्यकर्ता किसी को जिताता है किसी को हराता है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे सभी मंत्री एकजुट हैं, सरकार हमारी एकजुट है। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना की अनूठी विशेषताओं से रेलवे कर्मचारियों समेत अन्य केंद्रीय 50% जो आपकी बेसिक सैलरी है जब आप रिटायर कर रहे हैं, लास्ट 12 महीने का एवरेज मंथली पे उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद। दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन का मतलब है अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉई का 60% उसकी फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। दूसरा है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। अगर आपकी 10 साल की सर्विस है उसके बाद आप रिटायर होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो उसका कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और 5वां है डियरनेस रिलीफ। उधर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने भी एकीकृत पेंशन योजना की विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद जो भी कर्मी नियुक्त हुए हैं उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष कई खुलासे किए हैं। उधर जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र से अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इधर चतरा में भी पुलिस ने चोरी के हाइवा के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
रोजगार के लिए तमिलनाडु गए दुमका के 11 मजदूरों को बंधक बना लेने का मामला सामने आया है। सभी मजदूर संताल और पहाड़िया समुदाय से हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि ग्रामीणों की इस शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। सभी बंधकों को सकुशल मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मंकी पॉक्स को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेल्थ इमरजेंसी जारी करने के बाद पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में पलामू जिले के MRMCH में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। मल्टीपॉक्स की डिजीज है जो बिलारी चूहा जाता है और उनसे मनुष्यों में भी कभी कभी आता है। और अभी जो मल्टीपॉक्स की वैरायटी है बच्चों को भी प्रभावित है। कुछ बुखार आता है और जिसमें शरीर पर चकत्ते आते हैं, रैश भी फीवर है, तो उनको इस बात के लिए तुरंत चिकित्सक को जाके बताना चाहिए। हाथियों के एक झुंड ने लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के नवडीहा गांव में आज उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने कई किसानों के धान की फसलों को नष्ट कर दिया। हाथियों के गांव में घुस आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रही है। झारखंड समेत देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इस अवसर पर कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता और नृत्य नाटिका का मंचन किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। पलामू जिले में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट के तहत कल से स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा संचालित खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति के तहत स्थानीय 12 लोटा स्थित जिला खेल स्टेडियम में 27 से 30 अगस्त तक 4 खेल विधाओं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी में कृति का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यक्रम का व्यापक प्रसार हो और अच्छी प्रतिभा सामने आए। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और अब मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों पलामू, गुमला और लातेहार में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून अभी मजबूत स्थिति में है। ये जो लो प्रेशर एरिया है इसका मूवमेंट की वजह से और मानसून ट्रफ है उसकी वजह से भी झारखंड में जो बारिश की स्थिति ठीक रहने की संभावना जताई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में एक तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है और रेनफॉल भी हेवी के भी कुछ जगह पे चांसेस हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन फिर पहुंचे दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक रणनीति के खुलासे की संभावना। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को भी दिया भाजपा में शामिल होने का न्योता। कहा, मुद्दों पर सहमति बने तो पार्टी को हेमंत सोरेन का नेतृत्व भी स्वीकार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पलामू से जेजेएमपी के 3 सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार। झारखंड समेत पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में मानसून की स्थिति मजबूत रहने का जताया अनुमान। पलामू, लातेहार और गुमला में कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।